नमस्कार। गीतामृत पान के इस पावन संकट में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। हम गीता के 6वें अध्याय का अभ्यास कर रहे हैं। पिछले अंक में भगवान ने चित्त एकाग्रता का महत्व बताया और सगुणोपासना समझाई। अब भगवान बताते हैं कि चित्त एकाग्र करने के लिए जीवन में परिमितता हो और जीवन की ओर देखने का दृष्टिकोण विधायक हो। न त्यश्नतस्तु योगोऽस्ति न चैकान्तमनश्नतः न चाति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन। युक्ताहार विहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। कि हमने अपरिमित खा लिया तो भी योग नहीं हो सकता और खाना छोड़ दिया तब भी योग नहीं सधेगा। इसलिए भगवान श्री कृष्ण को जहाँ पेटू होना मान्य नहीं, वहीं 25 दिनों का उपवास भी उन्हें मान्य नहीं। जो लोग नियमित रूप से चित्त एकाग्र करते हैं, उन्हें इस बात का आभास होता है कि यदि इस शरीर को कुछ आहार नहीं दिया गया तो चित्त एकाग्र नहीं होता। शास्त्री जी कहते हैं कि स्वास्थ्य की दृष्टि से हम बेशक उपवास कर सकते हैं, लेकिन उसे कोई आध्यात्मिक मूल्य प्राप्त है, ऐसा गीता नहीं कहती। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु के द्वारा भगवान हमें बताते हैं कि चित्त की एकाग्रता के लिए शरीर का स्वस्थ होना जरूरी है। भगवान श्री कृष्ण का तत्वज्ञान संयम का है। इसे समझाने के लिए शास्त्री जी ने छोटे छोटे उदाहरण दिए हैं। वे कहते हैं कि जीवन में परिमितता होनी ही चाहिए। फिर संदर्भ चाहे खाने पीने का हो, खेलने का हो या फिर मनोरंजन का। वे कहते हैं कि ताश खेलने का मन है, जरूर खेलो, लेकिन पहले ये पक्का करो कि मुझे शाम को 6 से 7 बजे तक खेलना है। फिर 7 बजे चाहे खेल अपने पूरे रंग में हो, फिर भी पत्तों को फेंक देना आना चाहिए। ये बहुत मुश्किल है। इसे ही संयमित जीवन कहते हैं। हम या तो पकौड़े खाना छोड़ देते हैं या पकौड़े खाते ही रहते हैं, लेकिन संयम से 2 पकौड़े खाना बहुत मुश्किल है। शास्त्री जी कहते हैं कि ऐसा करते हुए हम मन का निग्रह करते हैं। इसी संयम की, संयमित परिमित जीवन की भगवान ने तरफदारी की है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण अंतिमवादी नहीं है। इसके बाद उच्च स्थिति का प्रतिपादन करते हुए भगवान कहते हैं, यदा विनियतं चित्तम् आत्मन्येवावतिष्ठते निःस्पृह सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा। कि इस स्थिति में साधक का चित्त विषय अर्थात ऑब्जेक्ट का त्याग करके विनियत अर्थात विशेष अनुशासित हो जाता है और तब वो केवल सब्जेक्ट में, परमात्मा में ही निस्पृह होकर स्थिर रहने का प्रयत्न करता रहता है। ऐसा होने पर उसकी आत्मिक स्थिति कैसी होती है, इसका दिग्दर्शन भी भगवान ने अगले कुछ श्लोकों में किया है। यथा दीपो निवातस्थो नेङ्गते सोपमा स्मृता योगिनो यत चित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः। कि वायु रहित स्थान में रखे हुए दीपक की तरह योगी का मन उसके वश में होता है और वो आत्म तत्व के ध्यान में सदा स्थिर रहता है। शास्त्री जी कहते हैं कि इस सिद्धि की विशेषता ये है कि मनुष्य शुद्ध मन से अपने को देख सकता है और स्वयं में आनंद उठा सकता है। उस समय वो असीम दिव्य सुख में होता है और कभी भी सत्य से विपथ नहीं होता। इस स्थिति को प्राप्त कर मनुष्य बड़ी से बड़ी कठिनाई में भी विचलित नहीं होता और इस तरह भौतिक संसर्ग से उत्पन्न होने वाले समस्त दुखों से वो मुक्त हो जाता है। इसी स्थिति में मिलने वाले आत्यंतिक सुख, एब्सोल्यूट हैप्पीनेस का वर्णन
भगवान ने यहाँ किया है। शास्त्री जी कहते हैं कि ये सुख बुद्धि ग्राह्य है, इंद्रिय ग्राह्य नहीं। मोटे शब्दों में कहें तो ये आत्मिक सुख है, इंद्रिय सुख नहीं। यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते नाधिकं ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते। इस श्लोक के विषय में कथन करते हुए शास्त्री जी कहते हैं कि यहाँ भगवान आत्मिक सुख के मानो विक्रेता ही हो गए हैं। वे कहते हैं कि एक बार ये सुख भोग के तो देखो। इसे प्राप्त हुआ व्यक्ति कभी भी दुखों से विचलित नहीं होता। लेकिन याद रखना अर्जुन कि इस आत्यंतिक सुख को प्राप्त करने के लिए तुझे ही प्रयत्न करना होगा, अभ्यास करना होगा और धैर्य पूर्वक करना होगा। इसमें उतावलेपन से काम नहीं चलेगा। तम विद्यात् दुःख संयोग वियोगम योग संज्ञितम स निश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्विण्ण चेतसा। कि पूरी तरह विचार करके ही तू इस रास्ते पर चल। तू एक क्षण पकड़ेगा और दूसरे क्षण छोड़ेगा तो ये नहीं चलेगा। इसके लिए तुझे दृढ़ निश्चय करना ही होगा और आत्मविश्वास रख के श्रद्धा पूर्वक प्रयत्न करने होंगे। यदि तुझे जल्दी हो तो इस रास्ते पे कुछ नहीं मिलेगा। तुझे धीरे धीरे ही ऊपर उठना है। साधक के लिए धैर्य रखना आवश्यक है। शनैः शनैरुपरमेतत् बुद्ध्या धृति गृहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किंचिदपि चिंतयेत्। भगवान कहते हैं कि मुझ पर विश्वास रख, चिंताएं छोड़ दे और प्रशांत मनस हो। प्रशांत मनसं ह्येनं योगिनं सुखमुत्तमम्। शास्त्री जी कहते हैं कि इस श्लोक से हायर साइकोलॉजी और मेटा साइकोलॉजी शुरू होती है। इसमें भगवान कहते हैं ऑब्जेक्टिव रियलिटी अर्थात बाहरी वस्तुओं से, विश्व से ध्यान हटाकर सब्जेक्टिव रियलिटी अर्थात आत्म तत्व पर ध्यान केंद्रित कर। यही निर्विकल्प समाधि की उच्चावस्था है और यही पुरुषार्थ है। यहाँ शास्त्री जी कहते हैं कि भगवान चाहते हैं कि अपना मन प्रसन्न रख के श्रेष्ठतम स्थिति की ओर ले जाने वाली सब्जेक्टिव रियलिटी अर्थात आत्म तत्व की अनुभूति के लिए मनुष्य प्रयत्न करे, अभ्यास करे। ये स्थिति प्राप्त हो जाने के बाद जीवन कैसा हो जाता है, इसे भगवान ने अगले 4-5 श्लोकों में समझाया है कि ऐसा योगी सभी प्रकार से जगत में उपस्थित होकर भी मुझ में स्थित रहता है और तब उसकी जिम्मेदारी मुझ पर होती है। इस तरह उच्च जीवन की स्थिति यहाँ भगवान ने बताई है। आज इतना ही याद रखते हैं और यहाँ विराम लेते हैं। जय श्री कृष्ण।